नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, भरभरा कर गिर पड़ी बहुमंजिला इमारतें, 20 से ज्यादा मौत। अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, एक्सयूवी और बस की टक्कर में एक की मौत। वडोदरा कांग्रेस ने मांगा 33% आरक्षण, हाथों में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन। म्यांमार में आए भीषण भूकंप में बहुमंजिला इमारतें भी पत्ते की तरह गिर पड़ी। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में 23 लोगों की जान गई है। म्यांमार में 20 लोगों की मौत हुई, जबकि यहां 300 लोग घायल हैं। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइतोंगतान शिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखा गया, जिससे एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। अहमदाबाद में तेज रफ्तार एक बार फिर मौत की वजह बनी। आज सुबह एक तेज रफ्तार एसयूवी एएमटीएस बस से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एसयूवी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना अहमदाबाद के चांगखेड़ा इलाके की है, जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस संख्या 401 वासना के लिए निकली थी। सुबह के समय सड़क पर ट्रैफिक कम था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ समय के लिए आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटिंग टूल्स की मदद से कार को काटकर फंसे लोगों को बाहर निकाला। कार में बैठे शुक्ला विकास नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एसयूवी चालक प्रकाश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के वडोदरा में 33% महिला आरक्षण और अत्याचार के खिलाफ सख्त से सख्त सजा सुनाए जाने की मांग के साथ प्रदर्शन किया गया। महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर आज वडोदरा में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 33% महिला आरक्षण बिल के शीघ्र लागू होने और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गीता पटेल के निर्देशानुसार वडोदरा शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पार्वती राजपूत के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इसमें वार्ड नंबर 1 की काउंसलर अमीर रावत समेत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। सभी ने बैनरों के साथ प्रदर्शन करते हुए सरकार से 33% महिला आरक्षण बिल के तत्काल क्रियान्वयन की मांग की। साथ ही महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की गई। आज अमे रजूआत करवा आव्या छे कलेक्टर कचेरी श्रीना त्यां। भारत देश में 33% महिला अनामत बिल संसद में पास थयुं छे, जे संसद अत्यार सुधीमां एने बिलनो अमलीकरण करती नथी। संसद में बंने गृहों में तमे जोई शको छो के त्यां एमनुं संख्याबळ, बीजेपीनुं संख्याबळ एटલું બધું છે અને પ્લસ વિરોધ પક્ષનું પણ સમર્થન છે, છતાં પણ એ બિલને મહિલાઓ તરફ અત્યારે લાગુ કરતું નથી। એટલા માટે અમે અહીંયા આજે રજૂઆત કરે છે કે એ બિલને तुरंत लागू करे અને મહિલાઓને એમનો હક મળે। वडोदरा में सड़क हादसों और प्रशासन की नीतियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने हवन का आयोजन किया। वडोदरा शहर में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के बजाय प्रशासन गरीबों के धंधे उजाड़ने में जुटा हुआ है।
इसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए हवन का आयोजन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि जब भी कोई सड़क हादसा होता है तो ड्राइवर नशे में पाया जाता है। ऐसे में पुलिस को उन तत्वों पर कार्यवाही करनी चाहिए जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इसकी बजाय प्रशासन गरीबों के रोजगार पर प्रहार कर रहा है। वडोदरा शहर में होळीना दिवसथी ज अकस्मातोनी एक वंजाल चालू થઈ ગઈ છે। એવું કહેવામાં આવે કે વડોદરા શહેરને અકસ્માત રૂપી આફત આવી ગઈ હોય એવું લાગી રહ્યું છે। ત્યારે આજે યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા વડોદરા શહેરના અંદર જે અકસ્માતોની વંજાર થઈ છે એનામાં વડોદરા શહેરને શાંતિ મળે અને સાથે સાથે વડોદરા શહેરમાં જ્યારથી આ અકસ્માતો શરૂ થયા છે ત્યારે અકસ્માતોના અંદર દરેક ડ્રાઈવર ક્યાંક ને ક્યાંક નશાના અભડકામાં ભરાયેલા હોય એવા પકડાયા છે। ત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસ અને વડોદરા પ્રશાસન આ ગુંડા તત્વોને આ નશાના વેપાર કરતા વેપારીઓને પકડવાની જગ્યાએ વડોદરા શહેરના ગરીબ લારી ગલ્લા પથારાવાળાઓને પકડીને અને ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના શક્તિનું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે જે તદ્દન ખોટું છે। ત્યારે મા અંબે એમને પણ સદબુદ્ધિ આપે અને ગરીબ લારી ગલ્લા પથારાવાળાઓને હેરાન કરવાનું બંધ કરી વડોદરા શહેરમાં દારૂ જુગાર અને આવા માદક પદાર્થોના જે વેપાર કરતા હોય એવા વેપારીઓને પકડવા માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે એ હેતુસર હવનનો कार्यक्रम રાખવામાં આવ્યો। हरियाणा में गुजरात पुलिस के साथ सड़क हादसा हुआ जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। गुजरात पुलिस की एक बोलेरो GJ18JB7819 26 मार्च बुधवार को हरियाणा में एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में गुजरात पुलिस के 2 कर्मचारियों और एक ड्राइवर की मौत हो गई। आज 28 मार्च को तीनों मृतकों की शव अहमदाबाद लाए गए, जहां पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और परिजनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। अहमदाबाद पहुंचने के बाद पुलिस कांस्टेबल सुनील गावित का शव उनके पैतृक गांव तापी भेजा गया, जबकि निजी ड्राइवर और होमगार्ड के शवों को सीटीएम और सिंगरवा स्थित उनके घर ले जाया गया। ड्राइवर घनश्याम भरवाड़ का अंतिम संस्कार अहमदाबाद के हाटकेश्वर शमशान घाट में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भरवाड़ समाज के लोग और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। होमगार्ड के अंतिम संस्कार की रस्में भी दोपहर में पूरी की गई। अपना 26 तारीखे लगभग सवारे 5:30ની આશરે પંજાબ હરિયાણાની બોર્ડરમાં દવવાલી જિલ્લામાં આપની એક ગાડી જેમાં પીએસઆઈ હતા સોલંકી અને 3 ઓર જતા હતા તો એનો એક્સિડન્ટ થયો હતો। અમારી તાત્કાલિક ત્યાંના એસપી દવવાલી અને ઇન્સ્પેક્ટર જોડે પણ વાત થઈ। એમાં 3 મૃત્યુ પામ્યા હતા અને સબ ઇન્સ્પેક્ટરને થોડી ઈજા હતી। તાત્કાલિક આપણે ત્યાં વાત કરીને એને હિમ્સ બઠિંડા શિફ્ટ કરાયા। અહીંયાથી એસીપી કુણાલ અને એક સબ ઇન્સ્પેક્ટરને તાત્કાલિક બાય એર ત્યાં રવાના કરી। ફેમિલી પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ। बहुत ही અફસોસજનક ઘટના છે અને આજે આપણે અહીંયા હેડક્વાર્ટરમાં ત્રણેયને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે। એટલા જ આપણે કહી શકીએ કે આ લોકોને જે કોઈ મળવાપાત્ર હશે એના આપણે તાત્કાલિક પ્રોસેસ કરાવી અને અત્યારે જે સબ ઇન્સ્પેક્ટર છે એના પેરમાં માઇનર ફ્રેક્ચર છે એને અત્યારે બઠિંડાથી પછી અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। गुजरात के वडोदरा में एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यम को नवाचार, व्यापार विकास और बौद्धिक संपदा सुरक्षा के बारे में जागरूक करना था। ये कार्यक्रम भारत आईपी यात्रा वडोदरा के तहत भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय और इंडिया एसएमई फोरम द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों और आईपी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और एमएसएमई को अपने विचारों की सुरक्षा, ब्रांड निर्माण और वैश्विक स्तर पर विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया एसएमई फोरम गुजरात चैप्टर के अध्यक्ष नीलेश शुक्ला के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने भारत आईपी यात्रा की विस्तृत जानकारी दी। आज रोज इंडिया एसएमई फोरम जो इंडिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी तरफ से भारत आईपी यात्रा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम्स और पूरा 2 दिन का जो डायरेक्ट बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो रिजोल्व करो, वो पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। उनके अंतर्गत बड़ौदा में एफजीआई के अंदर आज ये प्रोग्राम रखा गया है। हमें बहुत खुशी और आनंद है कि हमारे गुजरात के सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट के सोलंकी साहब, हमारे गुजरात के जोनल
जनरल मैनेजर विकास जी NSIC के, यहाँ के हमारे गुजरात के MSME डिपार्टमेंट के मिस्टर मोरी जी, इवन CD डिपार्टमेंट से, पैटर्न रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, सभी जगह से सभी उनके टॉप लेवल अथॉरिटीज ऑफिसर्स यहाँ आए। उन्होंने पूरे हमारे यहाँ के जितने भी यहाँ एंटरप्रेन्योर्स और वो जो आए थे, उन्हें गुजरात की या देश की जो जो MSME रिलेटेड स्कीम्स है वो पूरी प्रॉपर समझ दी, और उसमें क्या क्या किस तरह से एडवाइस उनमें हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ कितने लोगों ने ये बेनिफिट लिया, वो पूरी डिटेल सबके दे दिया गया। और मुझे लगता है कि आज यहाँ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कल आज सबके रजिस्ट्रेशन हो रहे, इंडिविजुअल 1 to 1 जो प्रॉब्लम या तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है या तो उनको जो रजिस्ट्रेशन करना है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो जो बात है कि जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहाँ उनको जो बेनिफिट चाहिए, उनकी पूरा डिटेल नहीं है, वो सब उनको इंडिविजुअली जो जो डिमांड होगी वो भी दी जाएगी। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के सूरत में हीरा उद्योग में हड़ताल का ऐलान किया गया है। सूरत के हीरा उद्योग में 30 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया गया है। हीरा कारीगरों की सैलरी और दामों में बढ़ोतरी को लेकर डायमंड वर्कर यूनियन ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। कारीगरों के समर्थन में रत्न कलाकारों ने भी अपनी सहमति जताई है। મારું નામ હિંમતભાઈ। હડતાલ માટે તો કારીગરોને અત્યારે કોઈના ઘર ચલાવવા એ પોહાય એમ જ નથી, કારણ કે જો શેઠિયા જેને જો સલામતી આપે તો બિચારા ઘર ચલાવી શકે ને। એટલે આ માટે સરકારને મોદી સાહેબને જ આમાં ધ્યાન આપવું પડે કે હીરા માટે ગમે ત્યાં મિની બજારમાં કે ગમે ના બધે ભાવ વધારા કે ગમે ના હીરાનું આખી પ્રોડક્શન કે ગમે એ થતું હોય એ બધું કરીને અને શેઠિયા કમાય તો જ પાછા મજૂર લોકોને આપી શકે। બાકી ઘરમાં કોઈ પણ અત્યારે 5000 રૂપિયા કારીગરો માટે કોઈને વધતા નથી। ગઈ 10 તારીખના રોજ કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર આપી 20 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું કે 30 તારીખના રોજ રત્ન કલાકારોનો 30% ભાવ વધારો કરવામાં નહીં આવે તો સમગ્ર હીરા ઉદ્યોગમાં અમે હડતાલનું એલાન કરીએ છીએ। ત્યારબાદ થોડી ઘણી સરકાર હરકતમાં હતી। મુખ્યમંત્રી સાહેબે પણ કીધું હતું કે 2 દિવસની અંદર એક્શન પ્લાન ઘડવામાં આવશે, ત્યારે આજ સુધીમાં દિવસની અંદર કાંઈ પણ સરકાર તરફથી રિસ્પોન્સ આપવામાં આવ્યો નથી। તો આવનારી 30/3/2025 ના રોજ અને રવિવારે હડતાલનો કોલ ચાલુ રહેશે અને સમગ્ર હીરા ઉદ્યોગ બંધ રહેશે। અમારો જે ઉદ્દેશ્ય છે કે ભાવ વધારાની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ બનવી જોઈએ અને જે પડતર માંગણીઓ છે, રત્ન કલાકાર કલ્યાણ બોર્ડ હોય, આર્થિક પેકેજ હોય, વ્યવસાય વેરો હોય, આ બાબતે સરકારે જવાબ આપવો જોઈએ। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत उनड़कट को कथाकार मोरारी बापू के हाथों नचिकेत अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। गुजरात के जाने माने पत्रकार, लेखक, चिंतक और वक्ता नगीनदास संघवी की स्मृति में अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले पत्रकारों को हर वर्ष नचिकेत अवार्ड दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संदेश के सूरत एडिशन के एडिटर कृष्णकांत उनड़कट को दिया गया। राजकोट में प्रखर कथाकार श्री मोरारी बापू के हाथों कृष्णकांत उनड़कट को नचिकेत अवार्ड दिया गया। इस मौके पर उनके 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कृष्णकांत उनड़कट ने पिता के व्यवसाय को अपनाकर अखबारों में काम करना शुरू किया। बाद में उन्होंने चित्रलेखा, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, अभियान, समकालीन जैसे कई अखबारों में काम किया और अब वो संदेश के सूरत एडिशन में कार्यरत हैं। पत्रकार के तौर पर कई एक्सक्लूसिव स्टोरी करने वाले और लेखक के रूप में काफी प्रसिद्धि हासिल करने वाले कृष्णकांत उनड़कट की कई पुस्तकें बेस्ट सेलर बनी हैं। अब तक उनकी 28 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। संदेश की बुधवार की पूर्ति में वे दूरबीन कलम लिखते हैं और करंट अफेयर्स पर रोज एक्स्ट्रा कमेंट नामक कलम लिखते हैं। नचिकेत पुरस्कार के अवार्ड समारोह में प्रखर कथाकार मोरारी बापू ने भी इस अवार्ड को कृष्णकांत उनड़कट को दिए जाने की खुशी जताई। નગીનદાસ બાપાના પરિવારમાંથી આવેલી બંને બહેનો નગીનદાસ બાપાની સાથે વર્ષો સુધી જેમણે કામ કર્યું, દોસ્તી વગેરે, એનો પરિચય હમણાં આદરણીય વર્ષાબેન પાઠકે આપણને આપ્યો। દીદી, આપને પ્રણામ।
रमजान के पवित्र महीने के जुम्मे की आखिरी नमाज बिजनौर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। दोपहर करीब 12:45 बजे से शुरू हुई नमाज का सिलसिला 2:30 बजे तक चला। जिले की चाहशीरी जुम्मा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय ने अमन शांति और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी, सीओसीटी संग्राम सिंह और शहर कोतवाल उदय प्रताप भारी पुलिस बल के साथ चाहशीरी जुम्मा मस्जिद के बाहर तैनात रहे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।